सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अभी केवल 5 दिन बचे हैं होमगार्ड के पेपर को, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत से 30 क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो आज 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद अमृता का सेतु किसकी रचना है? मुंडक उपनिषद अमृता का सेतु किसकी रचना है? तो ये आंसर बी वाला सही है, जगदीप धनखड़। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया विदेशी नागरिक इब्बू तुता किस देश का था? ये आंसर नंबर डी वाला मोरक्को, ये आंसर करेक्ट है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये जो आंसर ए वाला आपको दिख रहा है, कृषि, आंसर ए वाला करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ? तो सन 1929, ये सी वाला आंसर है जो करेक्ट है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये आंसर नंबर बी 3214 किलोमीटर, आंसर नंबर बी करेक्ट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये जो आपको बृहस्पति दिख रहा है, आंसर नंबर डी बृहस्पति करेक्ट है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, आंसर नंबर बी करेक्ट है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान, आंसर नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुआ होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुआ होती है सलाहकारी से, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का भाग IBA किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग IBA किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य पर संबंधित रहता है, आंसर नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है, आंसर नंबर सी करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा GST सुधारों के साथ GST 2.0 किस दिन आरंभ किया गया? तो 22 सितंबर 2025, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो HDI का पूर्ण रूप है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका आंसर नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर नंबर बी आपका असम। भारत का सबसे पुराना तेल असम राज्य में स्थित है। भारत में मुद्रास्फीति की दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आपका आंसर नंबर बी सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसे शॉर्ट फॉर्म में CPI भी कहते हैं। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आंसर नंबर है आपका 22 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मिनीमेटा रोग का क्या कारण है? मिनीमेटा रोग मरकरी प्रदूषित जल कारण है। मिनीमेटा रोग से मरकरी प्रदूषित जल हो जाता है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुंदर के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से,
तब समुद्र में भाव उत्पन्न होता है, लहरें तेज होती हैं तब सुनामी आने की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आंसर नंबर सी, समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। बाकू किस देश की राजधानी है? बाकू अजरबैजान देश की राजधानी है। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? द वाइट टाइगर उपन्यास लेखक कौन हैं? तो ये आपका आंसर नंबर डी, अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर के लेखक, उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूएनईपी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर नंबर सी आपका यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय अपने भारत में स्थित है। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो ये आपका आंसर नंबर बी, उत्तराखंड। 38वें ग्रीष्मकाल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में की गई। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र सीपीपी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बागवानी। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आजमगढ़ में होता है। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि जलवायु है? तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो 9, उत्तर प्रदेश में 9 की कृषि जलवायु है। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहाँ और कब हुआ था? तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कोलकाता में 1911 ईस्वी में हुआ था। यदि कोई साइबर अपराध होता है तो हमें तुरंत किससे संपर्क करना चाहिए? तो यदि आपके साथ अगर कोई साइबर अपराध होता है तो आपको पास में जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उससे संपर्क करना चाहिए। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लें। मैं 100 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आपका आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।